नमस्कार, शुभ संध्या। स्वागत है आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर और एसएससी जीडी के टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज में आज के एनालिसिस के बेसिस पे हम वो 20 सवाल, वो 20 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आपके साथ लेके बैठ रहे हैं और डिस्कस करेंगे वो सभी क्वेश्चंस जो कल परसों के पेपर के लिए और आने वाले पेपर्स जिन दिनों में एसएससी जीडी के पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन कि जब आप खुद को तराशते हो तब दुनिया आपको तराशती है। कहा भी गया है, जब आप अपनी खुद की मदद करते हैं तब ईश्वर आपकी मदद करता है। आप सोए रहिए और सोचिए कि भगवान सब कर देंगे, ईश्वर सब कुछ कर देगा, तो ऐसा कुछ नहीं। कर्म आपको करना होगा, फल आपके हाथ में नहीं है, वो आपको ईश्वर दे सकता है, लेकिन कर्म तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला सवाल है कि 5 संख्याओं का औसत 10 है और प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि हो जाती है तो औसत क्या होगा। बहुत सिंपल सा सवाल है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर कोई सी संख्या किसी सीरीज का औसत दिया है, यदि पूरे औसत में 2 या प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि हो जाए या किसी कुछ जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या से कुछ घटा दिया जाए, प्रत्येक संख्या में कुछ किसी का गुणा कर दिया जाए, प्रत्येक संख्या में किसी संख्या से भाग दे दिया जाए, तो औसत भी उसी रूप में घट बढ़ मल्टीपल या डिवाइड हो जाती है। तो कुल मिला के कहने का सेंस ये है कि 5 संख्याओं का औसत अगर 10 है और प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाता है तो जो औसत होगा वो औसत कितना हो जाएगा, 12, क्योंकि औसत में भी सब 2 की वृद्धि हो जाएगी और औसत हो जाएगा 12। अगला सवाल कह रहा है कि 2 संख्याएं ए और बी का लसा 60 और मौसा 15 है, संख्याओं का मध्यानुपाती क्या कीजिए। संख्याओं का मध्यानुपाती क्या होता है, अंडर रूट ए बी। अब ए बी क्या है, मान लेते हैं संख्या है, तो 2 संख्याओं का गुणनफल ए बी बराबर, 2 संख्याओं का गुणनफल ए बी बराबर लसा 60 गुणित मौसा 15। ठीक है, अब इसी का अगर आपको मध्यानुपाती निकालना है तो अंडर रूट ए बी निकालना है, तो 60 गुणित 15। ठीक है, अब इसको आप कैसे कर सकते हैं 60 को आप क्या लिख सकते हैं, 15 गुणित 4 गुणित 15। तो इस 15 में से एक 15 लेंगे, 15 दूनी 30, तो यहाँ पे मध्यानुपाती क्या हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। कर लेंगे। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि अरुण 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6500 रुपए उधार लेता है, 2 वर्ष के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो बहुत सिंपल सा सवाल है, तो हमने आपको बहुत सारा बात बताया हुआ है। देखो 6500 रुपया है, 4% वार्षिक, तो इसका 4% निकाल लो, फिर जितना आए उसका 4% निकाल लो। ये 2 बार हम क्यों निकालें, क्योंकि 2 साल के लिए। तो 6500 का 4%, 5 4 5 20, 2 और 4 6 24, 2 26, 260, और इसका जब 4% निकालेंगे तो 0.26 हो जाएगा और 4 से हो जाएगा, तो 4 6 24, 2 और 4 दूनी 8, 2 10, यानी 10.4। अब 260 का 4% कितना हो गया, 260 का 4% हो गया 10.4। अब इसमें 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो 2 1 से गुणा कर लेते हैं, 3 साल का निकालना तो ये 4% 3 बार निकालते हैं और 3 3 1 से गुणा करते हैं। 4 साल का निकालना होता तो ये 4% हम 4 बार निकालते और 4 6 4 1 से गुणा करते। 2 साल के लिए 2 1 से, 3 साल के लिए 3 3 1 से, 4 साल के लिए 4 6 4 1 से। तो यहाँ पे 2 से गुणा कर दिया तो 5 26 दूना 52, 520, और प्लस 1 से गुणा कर दिया तो 10.4, जोड़ दिया तो 530.4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 530.4 इसका आंसर हो जाएगा। ये आंसर ये है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। क्या है कि यदि कोई संख्या 18 से बढ़कर 25 हो जाती है तो इसके कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए कि वह पुनः वही संख्या प्राप्त हो। यदि कोई संख्या 18 से बढ़कर 25 हो जाती है तो कितने, कह रहे हैं कि कोई संख्या 18 से बढ़कर 25 हो जाती है तो इसमें कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि वह पुनः वही संख्या हो जाए। 18 से कितना किया, 25, 25 से 25। ठीक है, 18 से 25 हो जाती है तो कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए, कितनी कमी करनी पड़ेगी हमको, 7 की। तो कमी प्रतिशत कितना हो जाएगा, 7/25 गुणित 100, 25 चौका 100, 4 सत्ते 28%।
28%। कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे ना 28%। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है कि एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं 13 संबंधी 5 के अनुपात में है 260 वर्ग मीटर है, आयताकार खेत का परिमाप क्या होगा? मैदान का परिमाप। सिंपल सा सवाल है। देखो क्षेत्रफल दे रहा है जिसकी भुजाएं 13 संबंधी 5 के अनुपात में है, यानी 13x गुणित 5x है, और ये बराबर है 260 के। तो 13 दूना 26 20 और 5 चौके 20, यानी x बराबर कितना मिल गया? 4 मिल गया। तो भुजाएं कितनी होंगी? 13 चौका लंबाई 13 चौका 52 और चौड़ाई 5 चौके 20। तो परिमाप की बात हो रही है, तो परिमाप की बात हो रही है, तो परिमाप बराबर 2l प्लस b बराबर हो जाएगा 2l 52 और प्लस 20। 52 20 कितना हो गया? 52 20 62 72 और 72 दूना 100, 2l प्लस b। ठीक है, देख लेते हैं। 13 दूना 26 20 5 चौके 20 4, तो x 4 हो गया। सॉरी x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होगा ना, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो l कितना हो जाएगा? l हो जाएगा, छोड़ो ये 2 हटा दो, अपने आप आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा इसका। इसका आंसर 72 हो जाएगा। ठीक है, अब क्लियर है, कर लोगे ना? अगला सवाल ध्यान दो। कह रहे हैं कि एक परिवार में 22 सदस्यों का औसत भार 50 किग्रा है। यदि परिवार के 10 पुरुषों का औसत भार 45 किग्रा है तो शेष 12 महिलाओं का औसत भार क्या होगा? सिंपल है, 22 गुणित 50 कर लो, और कोई दूसरा तरीका अपनाने से अच्छा है कि यही कर लेते हैं। 0 5 दूनी 10 की 0 1 5 दूनी 10 1100 ये, और 45 भार है 10 आदमियों का, यानी 450। 450 घटा दोगे इसमें से तो 50 हो गया, और 11 में से 4 जाएगा 7, 750। और कितने लोग हैं ये? आपको बच कितना गया? 1100 600 इधर 700 650। एक मिनट, 1100 0 5 सॉरी हाँ 5 और 10 650। ठीक है, 650 हो गया। और इस 650 को आपको कितने से भाग देना है? 12 से। कितना आ जाएगा? 12 पंजे 60। ठीक, पूरा कटेगा नहीं। 5 12 चौक 48, दशमलव में आएगा। एक मात्र ऑप्शन आपके पास दशमलव में 54.167 है। कर लेंगे यहां से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 50% और 90% कम है। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितना प्रतिशत वृद्धि करना होगा? ध्यान से देखिए, यह कह रहा है 3 संख्याएं हैं। हम ये मान लेते हैं कि 3 संख्याएं हैं A, B और C। कह रहे हैं तीसरी संख्या की तुलना में 50% और 90% कम करना है। दूसरी संख्या, तीसरी संख्या मान लेते हैं 100 है। कह रहे हैं कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 50% और 90% कम है। अगर A 50% कम है तो 50 होगा, और B 90% कम है तो 10 होगा। अब क्या कह रहा है? दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी? तो कितनी वृद्धि करनी होगी? 40 वृद्धि करनी होगी। मूल मान 10 गुणित 100, तो यानी कितना परसेंट वृद्धि करना पड़ेगा दोस्त? 400 वृद्धि, 400% की वृद्धि करनी पड़ेगी। आपका आंसर हो जाएगा 400%। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल आपसे है, क्या सवाल है अगला? कि छूट गया बता। ठीक, यदि 9 अंकों की संख्या 83x, कह रहे हैं कि यदि 9 अंकों की संख्या 8 3 x 9 3 6 7 8 y क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंकों की संख्या 72 से विभाज्य है। ध्यान दो, 72 से विभाज्य है मतलब 8 से भी विभाज्य है और 9 से भी विभाज्य है। तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 8 से विभाज्यता का नियम कहता है कि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य। अब देखो, अगर हम भाग दें तो 8 10 में 80 हो जाएगा, 8 9 72, 72 कितना बचा? 6। अब यहाँ पे y उतरा 6, यानी 6 की लाइन में देखो 61 से लेके 69 तक
मात्र 4 एक ऐसी संख्या है जो अगर 6 के साथ लग जाए तो ये 8 से कटेगा, बाकी कोई संख्या नहीं है। यानी y का वैल्यू कितना हो गया 4, यानी y आपने 4 कर लिया, ये 4 होगा तभी ये 3 अंक 8 से कटेगा। अब क्या कह रहा है 9 से कटने के लिए क्या है, सभी संख्याओं के संख्याओं के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो 4 8 12, 8 4 12, 7 19, 19 6 25, 25 3 28, 28 9, 28 9 37, 37 3 40, 8 48, 48 प्लस x। इसको 9 से कटने के लिए x का न्यूनतम मान क्या होना चाहिए, 9 25 45, 9 9 6 54, 54 का मतलब x कितना हो जाना चाहिए 6, 48 में 6 जोड़ेंगे तो 54 आएगा। यानी आपको मिल गया x बराबर 6 और y बराबर 4। तो क्या कह रहा है, संख्या क्या होगी 3x माइनस 2y। 3x क्या हो जाएगा 6 3 18 माइनस 8, ये बराबर हो जाएगा 10। कोई दिक्कत नहीं है ना, ये हो जाएगा 10। ठीक, आगे देखा जाए अगला क्वेश्चन, ध्यान देना। कह रहे हैं कि 27 21 और 54 का चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती क्या होता है BC/A। ठीक है, BC/A का मतलब हो गया 21 गुणित 54, 21 गुणित 54 बटा 27, 27 दूनी 54, 21 दूना 42। कर लोगे ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई तकलीफ नहीं है। अगला क्वेश्चन ध्यान देना। कह रहा है कि रसिका और शमी की वर्तमान आयु का अनुपात 7 संबंधे 5 है। 17 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 12 संबंधे 5 होगा। रसिका की वर्तमान आयु क्या है? ये बहुत सिंपल सा सवाल है, देख लेते हैं। कह रहे हैं वर्तमान में क्या आयु है भाई, वर्तमान में रसिका और समी, ये मान लो रसिका है और ये समी है, कितना है 7 संबंधे 5 है। 17 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 12 11। ठीक, किसका निकालना है, रसिका की वर्तमान आयु। तो जिसकी जब की आयु निकालनी हो तब की आयु के अनुपात में ही 7 गुणित जितने वर्ष बाद अनुपात बदले गुणित बाद के अनुपात का अंतर बटे दिए गए अनुपात के तिर्यक गुणा का अंतर। 11 7 77 और 12 पंजे 60। तो रसिका की आयु कितनी आ जाएगी 7 साल। इस तरह से रसिका की आयु कितनी आ जाएगी 7 साल। ठीक है, कोई दिक्कत, 7 साल। ठीक, कर लेंगे ना, देख लो फिर से। जिसकी जब की आयु निकालनी हो, वर्तमान आयु निकालनी है रसिका की, जिसकी जब की आयु निकालनी हो उसकी वर्तमान आयु में हिस्सा 7 गुणित जितने वर्ष बाद अनुपात बदले 17 गुणित बाद के अनुपात का अंतर 1 बटा दिए गए अनुपातों के तिर्यक गुणा का अंतर, ये कितना हो गया 7 साल। ठीक है, अगला सवाल ध्यान देना। कह रहे हैं कि एक व्यक्ति की आय में 2.5% की वृद्धि हुई, सॉरी, एक व्यक्ति की आय में 25% की वृद्धि हुई और उसकी बचत में 20% की वृद्धि हुई। यदि उसका प्रारंभिक व्यय उसके आरंभिक वेतन का 75% था तो उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या थी। ये सिंपल सा सवाल है, ध्यान दीजिएगा जरा सा। कह रहे हैं मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, उसकी आय कितनी है 100। एक व्यक्ति की आय में 25% वृद्धि हुई, इसको छोड़ देते आगे। यदि उसके प्रारंभिक व्यय उसके प्रारंभिक वेतन का 75% था, यानी उसका व्यय 75 था तो बचत कितना था 25 था। ये व्यय है और ये बचत है, बचत है और ये आय। अब कह रहे हैं यदि व्यक्ति की आय में 75% की वृद्धि हुई, यानी आय कितनी हो गई 125, तो क्या कह रहे हैं हुई हो और उसकी बचत में 20% वृद्धि हुई हो। 25% का 20% कितना हुआ, 25 का 20% हो गया 5, यानी बचत कितनी हो गई 25 से 30 हो गई, 20% की वृद्धि हुई। तो यहाँ पे कितना हुआ, ये 95 हो गया। खर्च कितना हो गया 95। तो क्या कह रहा है, तो उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या थी। अब व्यय 75 से कितना हो गया 95, यानी 20 बढ़ गया। पहले कितना था 75 गुणे 100, वृद्धि होगी कितने की 5 से काट लो, 25 या 75, 25 चौका 100, 80 बटा 3, 80 बटे 3 का मतलब हो गया आपका 25 या 75, 25 26 सही
26 ना, 25 तिया 75 और 26 तिया 78, हाँ 26 सही 2/3 या 26.6%। ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई तकलीफ नहीं है, कर लोगे। कैसे किया देख लो। आय 100 रुपए, व्यय 75 रुपए, तो बचत 25 रुपए। यहाँ पे क्या हुआ, आय बढ़ गई 100 से 125 हो गई और बचत में भी 5% वृद्धि हुई, तो बचत पहले 25 थी, 5% वृद्धि हुई तो कितनी हो गई 30। अब 125 रुपए में अगर बचत 30 रुपए है तो खर्च 95 है। पहले खर्च 75 था, अब खर्च 95 हो गया, तो खर्च में वृद्धि हो गई 20 की। प्रतिशत वृद्धि बराबर 20/75 × 100, 26.6%। कोई तकलीफ नहीं है यहाँ तक, आगे ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं ये तो सिंपल सा सवाल है, आपको पता है। देखो ये y है, ठीक है, ये y। अब आप सॉल्व कर लीजिए इसको। क्या होता है, बाहर का बाहर गुणा कर लेंगे, 5x बराबर 4y या x/y बराबर 4/5 या x संबंधित y बराबर 4 संबंधित 5। आपका आंसर रेडी हो गया। कोई तकलीफ नहीं है, कर लेंगे यहां तक। अगला ध्यान दीजिएगा, किसी मूलधन पर ये 2 वर्षों का साधारण ब्याज 1400 और चक्रवृद्धि ब्याज 1449 रुपए हो तो ब्याज की दर क्या। सिंपल देखो बच्चा, बहुत सिंपल, की साधारण ब्याज का अंतर दे दिया मूलधन और अब एक बार किसी धन पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 1400 है, साधारण ब्याज 1400 यानी 1 साल का ब्याज 700। जो ये पहला साल का 700 ब्याज है और मूलधन मान लो P होगा, तो आप देखो P मूलधन पर ब्याज कितना मिला 700। अगले साल यही P मूलधन ब्याज का जोड़ लेगा 700 और अब क्या मिलेगा, तो P पे तो 700 मिलेगा, लेकिन इस 700 पे क्या मिल रहा है, +49 मिल रहा है। यानी 700 कितना ब्याज अर्जित कर रहा है 49, तो 700 में 49 क्या परसेंट, 7%। तो आंसर कितना हो जाएगा 7%। कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे। अगला सवाल ध्यान देना, कह रहे हैं कि जब एक भूखंड को 18,700 रुपए पर बेचा जाता है तो मालिक को 15% हानि होती है। उस भूखंड को किस मूल्य पर बेचा जाए कि 15% लाभ हो। 15% की हानि भी बेच रहे हैं तो क्या मतलब समझ रहे हैं आप। 15% की हानि का मतलब क्या है, 85%। 85% बराबर 18,700। तो क्या कह रहे हैं कि अगर 15% लाभ पर बेचा जाए 115% बराबर कितना होगा, 18,700 बटा 85 गुणे 100। तो ये 17 बार कट जाएगा, 17 × 85, ये 20 बार कट जाएगा। फिर 17 × 17, 17 × 17 00, और ये कितना हो जाएगा 11 दूना 22 और 3 0 बढ़ जाएगा। 22,000 रुपए में आपको बेचना होगा, 22,000 में बेचना होगा। 17 × 17, 85% बराबर 18,700, 18,700 बटा 85 गुणित 115 नहीं, सॉरी 115 होना चाहिए ना। 115 का मतलब ये कट के कितना आएगा 23। हाँ ये गलत हो गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको करेक्ट कर लिया। 23 0 23 0 0 23 की 3, 23 की 3 हासिल 2, 23 का 23 2 25, 25,300। ऑप्शन सी सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। क्लियर है। अगला सवाल ध्यान देना। अगला सवाल है कि एक व्यापारी के पास 22 क्विंटल गेहूं था, उसने कुछ हिस्सा 23% लाभ पर और बाकी 33% लाभ पर बेच दिया। इस प्रकार उसे कुल 27% लाभ हुआ। उसने 33% लाभ पर कितना गेहूं बेचा। आराम से सिंपल सा सवाल है, हल्का सा सॉल्व। 23%, 33%, 33% और एग्रीगेट प्रॉफिट 27%। यहाँ पे कितना हो गया 23 4 27, यहाँ 23 6 4, ठीक है। अब क्या करें, इसको 3 2 कर लो, सिंपल कर लो। अब कितना है 22 क्विंटल है, तो 3 2 5 बराबर 22, 5 बराबर 22 हो गया। तो 5 बराबर अगर 22 है तो 1 बराबर कितना, 5 चौके 20, 22 2200 ही कर देते हैं। चलो किलो में निकालना ना, 2200 कर देते हैं। 5 चौके 20, 2, फिर 5 चौके 20 और ये 0। क्या पूछ रहे हैं 33% लाभ पे कितना बेचा, तो 33 पर कितना बेचा है 2 भाग बेचा है, तो 2 बराबर 880 कीजिए। कौन सा ऑप्शन सही हो गया 880, यानी आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। कोई दिक्कत नहीं ना, यहां तक कर लोगे क्या भाई, कोई दिक्कत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और एसएससी जीडी का एग्जाम अगर अपीयर करने जा रहे हैं, अभी आपके पास समय है
कि कल परसों जब भी पेपर करने जा रहे हैं तो जितने भी प्रीव्यू के बेसिस पे हमने क्वेश्चन की सीरीज आपको डाली है उन सबका रिवीजन करके प्रॉपर जाइए। गारंटेड 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन आप करके आएंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि देखिए ये सिंपल सा सवाल है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं देख लेते हैं। क्या हो गया, ये 81 हो गया, 81 का मतलब 9, फिर 9 का 9 में गुणा हुआ तो फिर ये पूरे का मतलब 9 हो गया, और इस 49 में 9 जुड़ गया तो अंडर रूट 49, इसका मतलब हो गया 7। तो आंसर कितना आ गया गुरु, आंसर आ गया 7। कर लेंगे। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहे कि एक मालगाड़ी 72 किमी प्रति घंटा की चाल से चलती है और 250 मीटर लंबे 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में पार कर जाती है। मालगाड़ी की लंबाई क्या आती है, यानी दूरी की बात करें तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणित समय। और जब कोई ट्रेन, चाहे वो मालगाड़ी हो चाहे सवारी गाड़ी हो, जब वो कोई ट्रेन चलती है तो किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करने में अपनी लंबाई प्लस उस प्लेटफॉर्म या पुल की लंबाई के योग के बराबर दूरी चलती है। दूरी बराबर क्या हो गया, चाल गुणित समय। और दे रहा है कि 250 मीटर का प्लेटफॉर्म है और मान लिया L मीटर लंबी रेलगाड़ी है। ये बराबर चाल कितना दे दिया, 72 किमी प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा कर लेंगे और समय आपको दे रहा है 26 सेकंड। 18 चौक 72, 5 चौक के 20, 26 दूना 52, 520 मीटर। और L बराबर आ जाएगा, इसमें से 250 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 270 मीटर का ट्रेन हो जाएगा, यानी ट्रेन की लंबाई 270 मीटर। कोई तकलीफ नहीं ना, यहां तक कर लेंगे। अगला ध्यान दीजिएगा कि एक विक्रेता 7 रुपए में 21 के हिसाब से सेब खरीदता है और 2 रुपए में 5 के हिसाब से बेचता है, इसका क्या परिणाम होगा। ध्यान देना, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पहले वस्तु लिखते हैं, फिर मूल्य लिखते हैं, ठीक है। वस्तु कितना है, 21 सेब खरीद रहा है 7 रुपए के हिसाब से और बेच कितना रहा है 5 2 के हिसाब से। तो देखो 21 दूनी 42, 7 बचे 35, तो 42 माइनस 35 बटा 35 गुणित 100, ये प्रॉफिट होगा 7 बटा 35 गुणित 100। तो 7 पचे 35 और 5 20 हम 100, तो कितना हो गया 20% का आपको प्रॉफिट हो गया। ये 20% प्रॉफिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। एसएससी जीडी के टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज में आज इतना ही। देखते रहिए सॉल्यूशन गुरुजी ऑनलाइन। कल फिर रिव्यू के बेसिस पे 20 क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके आपके पास फिर आएंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। सॉल्यूशन गुरुजी में आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।